हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, ठीक-ठाक होंगे और अपना अच्छे से ख़्याल रख रहे होंगे और आप सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आज है तुलसी विवाह और देवउठनी एकादशी। तो देवउठनी एकादशी की, तुलसी विवाह की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ। तो टाइम तो मैंने आपको दिखा ही दिया है कि 3 बज के 36 मिनट हो रहे हैं। तो 3 बजे के करीब मैं उठ गई थी, फिर उठ के फटाफट से मैंने लगाया पूरे घर का झाड़ू और फिर स्नान करके और सूरज देवता जी को जल भी मैं चढ़ा आई हूँ और आते टाइम मैंने फूल भी तोड़ लिए हैं। तो वैसे तो फूल रखे हुए थे फ्रिज में, पर मैंने सोचा थोड़े से ताज़े फूल ही तोड़ लिए जाएँ, जो कि मेरे घर में ही लगे हुए हैं, तो मैंने थोड़े से तोड़ लिए। तो आज एकादशी भी है और हमारे ठाकुर जी की शादी भी है और आज खाटू श्याम जी का बर्थडे भी है। तो बाबा खाटू श्याम जी के जन्मदिन की भी आपको बहुत सारी शुभकामनाएँ। तो आज मैंने गोपाल जी का पंचामृत से स्नान करवाया है। तो पंचामृत भी कैसे बनाया जाता है, ये भी काफ़ी वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करा ही है। तो चलिए फिर भी शेयर बता देती हूँ आपको कि पंचामृत जो 5 चीज़ों से बनता है, दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल। तो इन सबको मिला के बनता है पंचामृत और जब हम गोपाल जी का इससे स्नान करवाते हैं पंचामृत से, फिर ये बन जाता है चरणामृत। तो आप इसमें शक्कर भी मिक्स कर सकते हैं या फिर बूरा होता है, वो भी आप डाल सकते हैं। तो गोपाल जी को मैंने छोटे गोपाल जी को भी पीली पोशाक पहना दी है, जिसमें कि काफ़ी सुंदर लग ही रहे हैं और ये जो बड़े गोपाल जी हैं, इनको मैंने पीले कलर की पैंटी पहना दी है और ये है इनकी ड्रेस। और हमारे श्री हरि जी स्वयं कहते हैं कि पंचामृत में मेरा अंश होता है, तो जब हम गोपाल जी को इससे स्नान करवाते हैं और इसका सेवन करते हैं, तो हमारे शरीर के कई रोग जो होते हैं, वो दूर होते हैं। और आयुर्वेद में तो काफ़ी महत्व बताया ही है पंचामृत का सेवन करने से। जब हमारे जो शरीर के हैं वात, पित्त, कफ दोष अगर बिगड़ा हो हमारे शरीर में, तो वो बैलेंस होता है पंचामृत का सेवन करने से। और जब हम गोपाल जी को स्नान करवा के उनके चरणों का चरणामृत पीते हैं, तब तो बात ही क्या है, फिर तो हमारे शरीर के रोग दोष जो हैं, सब कष्ट दूर होने ही वाले हैं। और ये है क्रिस्टल माला जो कि मैं हरिद्वार से लेके आई थी। तो जब भी मैं हरिद्वार जाती हूँ और कुछ लाऊँ ना लाऊँ, गोपाल जी के लिए क्रिस्टल माला तो ज़रूर लेके आती हूँ। तो यहाँ से हमारे आस-पास तो नहीं मिलती, पर हरिद्वार में ये काफ़ी सस्ती भी मिल जाती है, तो मैं वहाँ से ये ज़रूर लेके आती हूँ और फिर गोपाल जी के साइज़ की इसको बना के गोपाल जी को पहनाती हूँ। तो आज मैं सोच रही थी चलो डबल करके पहना देती हूँ, पर लेकिन गोपाल जी ने स्वेटर डाला हुआ है, तो एकदम उभरी-उभरी सी लग रही थी, फिर मैंने उतार दी। तो बस अब गोपाल जी को भी मैंने बाहर तुलसी माता के पास विराजमान कर दिया है। तो मैंने गोपाल जी को स्वेटर डाल ही दिया, पहले मैं नहीं डालने वाली थी, फिर मैंने सोचा डाल ही देती हूँ क्योंकि ठंड काफ़ी हो रखी है बाहर। क्योंकि हमें भी काफ़ी ठंड लग रही थी, तो मैंने सोचा गोपाल जी को भी फिर ठंड लगेगी, तो इसीलिए मैंने इनको स्वेटर तो डाल ही दिया और अच्छे से गरम चद्दर बिछा के उस पर ही इनको विराजमान करा है। तो बस अब मैंने तुलसी माता में थोड़ा-सा जल देकर और फिर माता तुलसी को हल्दी भी लगाई थोड़ी-सी, गोपाल जी को, शालीग्राम जी को भी हल्दी लगाई और उसके बाद मैंने माता तुलसी को चुनरी भी उड़ाई और अब ये जो 365 बत्ती का दीपदान हम करते हैं, तो ये पहले हमने जला लिए और उसके बाद मैं दूसरे दिए भी जलाऊँगी, माता तुलसी के आस-पास अच्छे से सजाऊँगी ताकि लगे कि हाँ भई आज इनकी शादी है। तो अब ये जो फूल मैंने तोड़े थे, ये अर्पित कर दिए जाएँ, तो माता तुलसी को भी दे दिए मैंने और गोपाल जी को भी। तो सर्वप्रथम गणपति जी की पूजा होती ही होती है, मंदिर में जोत जग रही है, गणपति जी की सबसे पहले पूजा आराधना करके उसके बाद सभी देवी-देवताओं का हमने पूजन करा, फिर आ गए हम बाहर। तो अब हम बाहर कर रहे हैं पूजा और अब मैंने माता तुलसी का और शालीग्राम जी का, गोपाल जी का कर दिया गठबंधन। तो बस ज़्यादा कोई पूजा-पाठ तो मुझे आता नहीं है, पर लेकिन जितनी समझ थी मैंने माता तुलसी को हल्दी भी लगाई और चुनरी भी दी, इनको जो तिलक है वो भी लगा दिया था, इत्र भी लगाया और जो गठबंधन है वो भी कर दिया। तो आज के दिन तुलसी जी का, शालीग्राम जी का जो विवाह है बड़े विधि-विधान के साथ बड़ी धूमधाम से किया जाता है और कहते हैं जिनके घर लड़की नहीं होती वो तुलसी विवाह करें तो उनको कन्यादान का फल प्राप्त होता है। तो कन्यादान का फल तो प्राप्त होता ही है और जब हम माता तुलसी का, शालीग्राम जी का विवाह करवाते हैं, तो हमें बैकुंठ लोक की प्राप्ति भी होती है। और ज़रूरी नहीं है कि आपके घर में लड़की नहीं है, तभी आपने तुलसी विवाह करना है। अगर लड़की हो भी, तब भी आप तुलसी विवाह कर सकते हो। और अगर आपके मन की इच्छा हो कि हमें भी तुलसी विवाह करना है, तो आप किसी योग्य ब्राह्मण को, पंडित जी को बुलवा के मंत्रों द्वारा पूरे विधि-विधान के साथ माता तुलसी का विवाह करिए, शालीग्राम जी का। तो अगर पॉसिबल हो, अगर आपका इतना सामर्थ्य है,
तो आप ज़रूर ऐसे विवाह करवाइए। नहीं तो तुलसी विवाह के दिन आप देव उठनी एकादशी वाले दिन आप पूरे अच्छे से पूजा करिए, मन से करिए क्योंकि जो भगवान हैं हमारे वो तो भाव के भूखे हैं। तो बस आप इतना करिए कि जो अपने गोपाल जी हों अगर आपके घर या शालिग्राम जी हों, आप उनको माता तुलसी के पास ज़रूर विराजमान करिए। और अब मैं कर रही हूँ अपना फ़ेवरेट काम, तो ये जो छोटा-सा मैंने आंगन बनाया, मंडप बनाया है, अब इसको मैं सजा रही हूँ फूलों से। तो इस समय मेरे सिर पे से शॉल भी हट गया था, तो मुझे ध्यान नहीं रहा था। वैसे पूजा-पाठ करते समय अपने सिर पे हमें चुन्नी या शॉल जो भी है, ओढ़ के रखना चाहिए। लेकिन इस समय मुझे इतना अच्छा लग रहा था फूलों से सजाना, दियों से सजाना, तो मैं अपने सिर पे शॉल लेना भी भूल गई। तो चलो कोई बात नहीं, पूजा-पाठ जब हम कर रहे होते हैं, तब हमें अपने सिर पे जो चुन्नी ले लेनी चाहिए। और अब करी जाएगी अपने ठाकुर जी की कपूर से आरती। तो आरती मैं जगदीश जी की करूँगी और फिर महारानी तुलसी जी की आरती होगी और उसके बाद जो है मैं अपने अध्याय जो भी मुझे पढ़ने हैं वो पढ़ लूँगी। तो आप सोच रहे होंगे जो अध्याय होते हैं या पाठ पढ़ने होते हैं तो वो हमें पहले ही पढ़ने चाहिए आरती से, पर मैं आपको सच बताऊँ मैं पढ़ना भूल गई थी। तो आरती करके उसके बाद कार्तिक माहात्म्य में क्योंकि एक हमने नियम ले रखा है तो फिर वो तो पढ़ना ही पढ़ना है। और भगवत गीता का एक अध्याय भी मैं रोज़ ज़रूर पढ़ती हूँ कार्तिक मास में। तो अगर हम किसी चीज़ का कोई नियम लेते हैं तो फिर हमें वो करना ही होता है। जैसे कि अब मैं भूल गई हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने आरती कर दी है तो अब मैं जो अध्याय या पाठ है वो नहीं पढ़ूँगी। तो बस आरती तो हमने कर ली है मैया तुलसी की भी और ठाकुर जी की भी और अब मैं जो अध्याय है भूल गई थी पढ़ना अब वो पढ़ लूँगी। कार्तिक मास का जो एक अध्याय और एक भगवत गीता का अध्याय। तो ये भी मैंने आज बाहर बैठ के ही पढ़ा है तो काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे। और उसके बाद मैंने अपने ठाकुर जी को, गोपाल जी को भी भोग लगा दिया और माता तुलसी को भी। और अब ये जो सारा सामान है, तो ये भी उठा लिया जाए। तो पूजा-पाठ जब हम सुबह के समय करते हैं, तो काफ़ी सामान इधर-उधर फैल ही जाता है, तो इसको फिर सँभालना भी होता है। और अब आप तुलसी महारानी जी के दर्शन कर लीजिए। तो ये देखिए, ये चुन्नी जो है, स्वास्तिक बने हुए हैं इस पे, तो ये माता तुलसी की चुन्नी काफ़ी सुंदर लग रही है। तो ये जो मैं लेके आई थी शायद नवरात्रों से पहले ही लेके आई थी, दिखाई भी होगी मैंने आपको किसी वीडियो में, तो ये तब से ही रखी हुई थी। तो मुझे ये पसंद आ गई थी तो मैंने सोचा था कि ये माता तुलसी को मैं उनके शादी के टाइम पे दूँगी, विवाह के टाइम। तो और ये जो मोली है ये मैंने जितनी भी तुलसी माता लगी हुई है हमारे घर में ये सभी पे लपेट के तो मैंने ठाकुर जी को पकड़ा दिया है। तो अब बाहर की लाइट मैंने बंद कर दिया है तो इस समय इतना अच्छा लग रहा था देखने में। और अब चलते हैं अंदर, मैं आपको मंदिर के दर्शन भी करा देती हूँ। तो लीजिए मंदिर के दर्शन आप कर लीजिए। तो आज सारे देवी-देवता भी काफ़ी खुश हैं, उनको भी पता है हमारे श्री हरि जी योग निद्रा से जागे हैं और आज इनका विवाह है। और ये जो सामान है इसको भी मैं रख देती हूँ अपनी जगह पर। और आज के दिन माता तुलसी को जो चुनरी है वो ज़रूर ओढ़ानी चाहिए, चाहे हम विवाह करें या ना करें, पर चुन्नी जो है माता रानी को ज़रूर देनी चाहिए। तो आज के दिन जो तुलसी माता है वो चुन्नी ज़रूर ओढ़ती है और जो नियम लिया होता है वो भी हमें करने ही होते हैं। तो 365 बत्ती का दिया दीपदान हम करते हैं, जैसे कि मैंने काफ़ी वीडियो आपके साथ शेयर करी ही है। तो सूरज देवता जी को भी मैंने दीपदान कर दिया है। तो अभी मैं बाहर ही बैठूँगी थोड़ी देर अपने ठाकुर जी के पास यानी कि दूल्हा-दुल्हन के पास। तो वैसे क्या होता है कि मैं पूजा-पाठ कर लेती हूँ तो सोचती हूँ कि चलो थोड़ी देर लेट लिया जाए, पर आज मेरा मन नहीं कर रहा लेटने का तो कभी मैं अंदर जा रही हूँ, कभी बाहर जा रही हूँ, बस ऐसे ही हो रहा है। ठंड भी काफ़ी हो रखी थी अभी सुबह का टाइम ही था, तो पूजा भी हमारी हो ही गई थी जल्दी। और अब मैं अंदर आ गई हूँ तो थोड़ी देर कीर्तन करूँगी और ये जो मंजीरा है ये भी मैं हरिद्वार से ही लेके आई थी।
तो बस थोड़ी देर हरे कृष्ण महामंत्र का मैंने कीर्तन करा और ये जो चरणामृत है, ये मैं रख दूँगी फ्रिज में, फिर जब बच्चे उठेंगे तो ये पी लेंगे। और अब है दोपहर का समय, तो सुबह यहाँ बैठ के हमने पूजा करी थी, तो काफ़ी आनंद आ रहा था। तो अभी मैंने यहाँ से ये फूल हटाए नहीं हैं, कल ही हटाऊँगी, तो शाम के समय की भी क्या पूजा रहेगी, क्या रूटीन रहेगी मेरी, वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो वो वीडियो भी काफ़ी अच्छा होने वाला है, तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे